हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम और ये हमारे वीडियो का पार्ट 6 है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज। तो आज हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बिना डिले किए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन्हें क्लासीफाई करना है कि वह स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन है या फिर ऑसिलेटरी मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से समझाए हैं। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट स्पीड में स्ट्रेट पाथ पे चलना कहलाता है स्ट्रेट लाइन मोशन। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एक निर्धारित स्पीड में स्ट्रेट पाथ पे चलना कहलाता है स्ट्रेट लाइन मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने आप को रिपीट करना टू एंड फ्रो मोशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने आप को रिपीट करना टू एंड फ्रो मोशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को टू एंड फ्रो मोशन में बार बार रिपीट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो वह कहलाता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। अब सर्कुलर मोशन तो बहुत ईजी है। सर्कुलर मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ पे मूव करना सर्कुलर मोशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वह क्या है? सर्कुलर मोशन है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनके आंसर क्या है। देखिए, मोशन ऑफ योर हैंड व्हाइल रनिंग। जब आप रनिंग करते हैं तब आपके मोशन, जब आपके जो हैंड हैं वह मोशन करते हैं तो वह कौन सा मोशन है? आपको पता है कि जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके हैंड होते हैं इस तरह से, आपके हैंड इस तरह से होते हैं, और आप जब दौड़ना शुरू करते हैं तो आपके हैंड इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से अप डाउन अप डाउन। जब भी आप दौड़ते हैं तो आपके हैंड इसी तरह से मूव करते हैं ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये क्या हुआ? ये कौन सा मोशन हुआ? अपने आप को आपके हैंड बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये कौन सा मोशन हुआ? ये हुआ ऑसिलेटरी मोशन। तो ये हमारा क्या है? ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ योर हैंड while रनिंग, ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक हॉर्स का कार्ट को पुल करना स्ट्रेट रोड पे, एक हॉर्स का बैलगाड़ी को खींचना स्ट्रेट रोड पे, ये कौन सा मोशन है? ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि हॉर्स एक कांस्टेंट स्पीड पर और एक पर्टिकुलर पाथ पे चल रहा है। तो ये हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जाम्पल है। स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जाम्पल हो गया। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। एक चाइल्ड का मैरी गो राउंड पे मोशन करना क्या है? सर्कुलर मोशन, क्योंकि मैरी गो राउंड कैसे? सर्कुलर ही तो मूव करता है, तो ये क्या है? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। इमेज में देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या है? एक चाइल्ड का मैरी गो राउंड पे मोशन करना सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सी सॉ। एक चाइल्ड का सी सॉ पे मोशन करना। आपको पता है कि सी सॉ जो होता है वो अप एंड डाउन मूव करता है। जब दो बच्चे सी सॉ पे बैठते हैं तो वह अप एंड डाउन मूव करता है। तो ये कौन से मोशन का एग्जाम्पल है? ये है हमारे ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल। मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। एक इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या होता है? एक हैमर होता है और एक गोंग होता है। तो ये क्या दो चीजें होती है एक इलेक्ट्रिक बेल के अंदर? एक हैमर होता है और एक गोंग होता है। और जब ये हैमर इस गोंग के ऊपर स्ट्राइक करता है तब बेल बजती है। तो यहाँ पे ये हैमर जब बेल के ऊपर स्ट्राइक तब करता है जब हम हमारा बेल का स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही आप अपनी बेल का स्विच ऑन करेंगे, हैमर क्या करेगा? गोंग के ऊपर स्ट्राइक करेगा और बेल बजेगी। तो जितनी भी बार आप स्विच ऑन करेंगे ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये जो प्रोसेस बार बार रिपीट हो, जो मोशन बार बार रिपीट हो, वो कौन सा एग्जाम्पल है? वह है ऑसिलेटरी मोशन। इमेज में आप देख रहे हैं ना, इमेज में देखिए कि जैसे ही हैमर गोंग के ऊपर स्ट्राइक करता है तो क्या होगा? बेल बजेगी, और जैसे ही आप बेल से हाथ हटाएंगे हैमर अपनी
रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। फिर आप स्विच ऑन करेंगे तो हैमर क्या करेगा, गोंग पे फिर स्ट्राइक करेगा और बेल बजेगी, आपके डोर बेल की बेल बजेगी और फिर आपका स्विच से हाथ हटाते ही हैमर फिर रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो ये रिपीटेशन होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर ये रिपीटेशन होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो ये कहलाता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, एक स्ट्रेट ब्रिज पे ट्रेन का मोशन करना क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेन चल रही है तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, अब क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। आप बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, टाइम का बेसिक यूनिट सेकेंड है, बिल्कुल टाइम का बेसिक यूनिट सेकेंड है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए हैं आपके लिए। ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा करेक्ट है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, क्या हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है, तो भाई हर ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट स्पीड पे मूव नहीं करता है ना, वेरिएबल स्पीड होती है। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी स्पीड कांस्टेंट होती है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड वेरिएबल होती है। आपको पता होना चाहिए कि वैसे देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे मूव नहीं कर पाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। स्टार्ट होते ही तो वह स्पीड नहीं ले पाता ना, तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। फिर धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पर आता है। तो कांस्टेंट स्पीड को भी हम एवरेज स्पीड से ही मालूम करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ने कितनी एवरेज स्पीड कवर की है ना, कितना एवरेज डिस्टेंस कवर किया, उससे ही हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम करते हैं। एवरेज डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट कवर कर लेता है तो उसी डिस्टेंस और डिस्टेंस में से टाइम को डिवाइड कर देते हैं और हम उस ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड भी इसी तरह से मालूम करते हैं। तो कांस्टेंट स्पीड और एवरेज स्पीड में बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रॉपरली कांस्टेंट स्पीड तो किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं होती है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो एवरेज स्पीड और कांस्टेंट स्पीड जिनकी लगभग बराबर होती है, तो हम ये मानते हैं कि वह ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। और कुछ ऑब्जेक्ट तो होते हैं जिनकी वेरिएबल स्पीड होती है, आप जानते ही हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, नॉट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं हुआ। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ और मेजर इन किलोमीटर, क्या दो सिटीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है वह हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं? तो बिल्कुल भाई, जब मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस जब हमें कवर करना होता है तो उसे हम किलोमीटर में ही मेजर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। द टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम इज कॉन्स्टेंट, अगर आपको एक पेंडुलम दिया गया है और उसका जो टाइम पीरियड है वह क्या कॉन्स्टेंट होगा? तो आपको पता है कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट ही होता है। अगर मैंने एक पेंडुलम को स्लाइटली मूव कराया तो उसे 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम मैं उसे जितनी भी बार स्लाइटली मूव कराऊंगी उसको उतना ही टाइम लगेगा। तो उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। एक पेंडुलम को आप कितनी भी बार स्लाइटली मूव कराइए, उसकी जो स्पीड होगी वो हमेशा कांस्टेंट ही होगी, है ना। जितना टाइम उसे 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में एक बार लगा, उतना ही टाइम उसे बार बार 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगेगा। तो एक पेंडुलम की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर, क्या ट्रेन की स्पीड को हम मीटर पर आवर में एक्सप्रेस करते हैं? तो नहीं भाई, ट्रेन की स्पीड ये तो क्या हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, और लॉन्ग डिस्टेंस को हम मीटर पर आवर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये हमारा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हो गया। अब देखिए, हमने हमारा क्वेश्चन 1 और 2 तो कर लिया है हमारी इस एक्सरसाइज का। अब ऐसा करते हैं, बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। क्वेश्चन 3 है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पेंडुलम को 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 32 सेकेंड लगते हैं। तो आप उसका टाइम पीरियड बताइए। पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको बताना है। टाइम पीरियड से क्या मतलब है? टाइम पीरियड से मतलब है कि पेंडुलम को 1 ऑसिलेशन
ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगा है, यह आपको फाइंड करना है। वन ऑसिलेशन आप समझते हैं, वन ऑसिलेशन से मतलब है कि आपका पेंडुलम ओ पोजीशन पे है, ओ पोजीशन से यह जा रहा है ए पर, ए से जा रहा है बी पर और बी से वापस ओ पर आ रहा है और यह प्रोसेस वह रिपीट कर रहा है। तो पेंडुलम का वन ऑसिलेशन क्या है, ओ से जा रहा है ए पे, ए से जा रहा है बी पे और बी से वापस ओ पे आ रहा है, तो यह इसका क्या है, वन ऑसिलेशन है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपके पेंडुलम को वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, यह आपको फाइंड करना है। वन ऑसिलेशन समझ गए ना आप, ओ से जाएगा ए पर, ए से जाएगा बी पर और बी से वापस ओ पर आएगा, तो हो जाएगा वन ऑसिलेशन। अब आप देखिए कि गिवन क्या क्या है, वह हम सबसे पहले आंसर में लिखेंगे। ऑसिलेशन कितने हैं, ऑसिलेशन है 20, टाइम कितना लगा है 32 सेकेंड। 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 32 सेकेंड लगे हैं। फाइंड क्या करना है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगने वाले टाइम को फाइंड करना है, नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। और वन ऑसिलेशन में लगने वाले टाइम को ही हम कहते हैं पीरियड ऑफ पेंडुलम, है ना, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगने वाले टाइम को ही हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल टाइम टेकन, पेंडुलम ने जो टोटल टाइम लिया है उसमें से नंबर ऑफ ऑसिलेशन को डिवाइड कर देंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। टोटल टाइम कितना लिया है 32 सेकेंड, टोटल टाइम टेकन 32 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का नंबर कितना है 20 ऑसिलेशन। 32 को 20 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से डिवाइड करेंगे, 21 जा 20, 22 जा कितना होता है 40 होता है। तो आप क्या करेंगे 21 जा 20 यहाँ पे लिखेंगे, 20 को 32 से डिवाइड कर माइनस करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, डिवाइड करना तो आपको आता ही है। 32 को 20 से माइनस करेंगे तो 12 मिलेगा, 12 से 20 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगेगा और एक जीरो हम लगाएंगे, 12 बन जाएगा 120, 126 जा 120 होता है और हमें मिल जाएगा 1.6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 1.6। तो हमने क्या जाना, वन ऑसिलेशन विल टेक 1.6 सेकेंड, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में एक पेंडुलम को 1.6 सेकेंड लगे हैं। तो इस तरह से हमने हमारा क्वेश्चन 3 कर लिया है। अब हम हमारे क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर, अ ट्रेन टेक 4 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ट्रेन दो डिस्टेंस कवर करने में, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कवर करने में 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। एक ट्रेन दो स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर मूव कर रही है और उसमें वह डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर है और ये 240 किलोमीटर कवर करने में ट्रेन को 4 आवर लगे हैं। आप ट्रेन की स्पीड बताइए। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्पीड होती क्या है। स्पीड को हम यूनिट टाइम में मेजर करते हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड को हम पर आवर, यूनिट टाइम क्या होगा पर आवर होगा। तो यहाँ पे जो ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर मूव कर रही है तो वह कितना है 240 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारा यूनिट टाइम पर आवर होगा। डिस्टेंस कम है तो हमारा यूनिट टाइम पर मिनट और पर सेकंड होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है, एक ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर जा रही है और ये डिस्टेंस कवर करने में से 240 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर है और इसमें लगने वाला टाइम क्या है 4 आवर है। आपको ये बताना है कि पर आवर में आपकी ट्रेन कितना किलोमीटर चली, 1 आवर में आपकी ट्रेन कितना किलोमीटर चली, यह आपको यहाँ बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम गिवन में आंसर में गिवन लिख लेते हैं। तो देखिए गिवन में मैंने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर है। टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ट्रेन ने टोटल कितना टाइम लगाया इस डिस्टेंस को कवर करने में 4 आवर लगाए। फाइंड आपको क्या करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन।
यहाँ पे मैंने स्पीड क्या है ये भी लिख दिया है। द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट स्पीड, है ना, कि यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना मूव कर जाता है वह उसकी स्पीड कहलाती है। यहाँ पे यूनिट टाइम क्या होगा, 1 आवर होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लार्ज है, इसलिए हमारा यूनिट टाइम क्या होगा, 1 आवर होगा। ठीक है, अब देखिए आप स्पीड फाइंड करनी है आपको ट्रेन की, तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन, इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है, 4 आवर है। स्पीड मालूम करनी है हमें ट्रेन की, 240 किलोमीटर को 4 आवर से डिवाइड कीजिए। 240 किलोमीटर को 4 आवर से डिवाइड करने के लिए मैंने क्या करा, 4 6 24 होता है, 24 को 24 में से माइनस किया तो 0 आया, 0 बचा, 0 को हमने यहाँ लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी ट्रेन किस स्पीड से चली है, हमारी ट्रेन चली है, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। क्वेश्चन 4 हो गया है। अब हम क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321.0 किलोमीटर when the clock show the time 08:30 AM. What is the distance moved by the car if at 8:50 AM the odometer reading has changed to 57,336.0 kilometer? Calculate the speed of the car in kilometer per minute during this time. Express the speed in kilometer per hour also. यहाँ पे कहा जा रहा है कि 8:30 AM पे एक कार का ओडोमीटर कह रहा था कि कार चल चुकी है 57,321 किलोमीटर। 8:30 AM पे एक कार का ओडोमीटर कह रहा था कि कार चल चुकी है 57,321 किलोमीटर, और 8:50 AM पे इसी कार का ओडोमीटर कह रहा था कि अब कार चल चुकी है 57,336 किलोमीटर। अब कार चल चुकी है 57,336 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कार की किस स्पीड से चली किलोमीटर पर आवर में, और साथ में आपको यह भी बताना है कि कार किस स्पीड से चली किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर मिनट में। आपको यह बताना है कि कार किलोमीटर पर मिनट में किस स्पीड से चली और कार किलोमीटर पर आवर में किस स्पीड से चली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कार की ने कितना डिस्टेंस कवर किया वह यहाँ पे शो नहीं हुआ है, और नहीं डायरेक्ट ये शो हुआ है कि डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। लेकिन इसलिए हमें सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमें यह मालूम करना है कि कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। उसके बाद ही हम स्पीड मालूम कर पाएंगे किलोमीटर पर मिनट में और किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहला काम हम कर रहे हैं डिस्टेंस और टाइम को मालूम करने का। तो देखिए आंसर में मैंने लिखा है द रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर एट 8:30 AM। 8:30 AM पे कार का ओडोमीटर कह रहा था कि कार चली है 57,321 किलोमीटर, ठीक है। और द रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर 8:50 AM। 8:50 AM पे कार का ओडोमीटर कह रहा था कि कार चली है 57,336 किलोमीटर। अब देखिए द कार स्टार्ट्स एट 8:30 AM एंड स्टॉप एट 8:50 AM। आपको पता है कि कार 8:30 AM पे स्टार्ट हुई है और 8:50 AM पे स्टॉप हो गए। हम क्या मालूम कर रहे हैं, डिस्टेंस कार को ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में कार को कितना टाइम लगा। पहला काम हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही करना है।
तो डिस्टेंस कवर बाय कार हम कैसे मालूम करें कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर करा। 8:50 AM पे ओडोमीटर क्या कह रहा था, कार चल रही है 57,336 किलोमीटर, ठीक है। और 8:30 AM पे कार चल रही है 57,321 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, 850 मीटर पे जो ओडोमीटर शो कर रहा था और जो 830 मीटर पे ओडोमीटर शो कर रहा था, इनको आपस में माइनस करेंगे। बिग यूनिट को पहले रखेंगे, स्मॉल यूनिट को बाद में रखेंगे। माइनस करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि कार टोटल 15 किलोमीटर चली है। 8:30 से 8:50 AM तक कार चली है हमारी 15 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 8:30 से 8:50 AM तक कार चली है हमारी 15 किलोमीटर। कैसे मालूम करा ये भी आपको पता पड़ गया होगा, ठीक है। 8:50 पे ओडोमीटर की स्पीड क्या, ओडोमीटर क्या बता रहा था, ये इतने किलोमीटर बता रहा था। 8:30 पे ओडोमीटर इतने किलोमीटर बता रहा था। बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट से माइनस किया तो हमें पता पड़ा कि कार टोटल 15 किलोमीटर चली है। अब कार को टोटल टाइम कितना लगा, ये 15 किलोमीटर कवर करने में टाइम टेकन बिटवीन 8:30 टू 8:50 AM इक्वल 20 मिनट। कैसे जाना मैंने, 8:30 से 8:50 AM में 20 मिनट लगे, क्योंकि आप चाहें तो 8:50 में से 8:30 को माइनस करके देख लीजिए, या फिर आपको ओरली पता पड़ रहा होगा कि 8:30 के बाद 8:40, 8:50 टोटल 20 मिनट होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो 8:50 में से 8:30 को माइनस कर लीजिए, आपको पता पड़ेगा कि 20 मिनट लगे 15 किलोमीटर कवर करने में। या फिर ओरली कर सकते हैं, तो फिर ओरली यहाँ पे करके लिख दीजिएगा कि 20 मिनट लगे कार को 15 मिनट कंप्लीट करने में। अब भाई आपको फाइंड करना है कार की स्पीड किलोमीटर पर मिनट में। 1 मिनट में कार किस स्पीड से चली, पहले तो आपको ये मालूम करना है। तो भाई कार 1 मिनट में किस स्पीड से चली, उसके लिए आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है। सो स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट। स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, टाइम कितना है 20 मिनट। 15 किलोमीटर चलने में कार को कितने मिनट लगे, 20 मिनट लगे। अब 15 को 20 से डिवाइड करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 15 को 20 से डिवाइड करने के लिए क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने क्या करा, 15 तो 20 से डिवाइड होता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ एक जीरो लगाई, तो ये बन गया 150। अब 27 जा होता है 140 और 28 जा कितना होता है 160 होता है, तो मुझे 7 पे रुकना पड़ा। 27 जा 140, 150 में से 140 को माइनस किया तो मुझे मिला 10। पॉइंट यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं एक जीरो और लगा सकती हूँ। 25 जा 100 होता है, इस तरह से मेरा आंसर आया 0.75। 0.75 क्या है, किलोमीटर है, तो मेरा आंसर क्या आया, सो स्पीड 0.75 किलोमीटर पर मिनट। स्पीड क्या रही, 0.75 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से कार चली है। तो हमने हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किलोमीटर पर मिनट में कितने किलोमीटर चली, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया है कि पर मिनट में 0.75 किलोमीटर चली। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। पर आवर में कितने किलोमीटर चली, यह भी आपको फाइंड करना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे टाइम दिया है मिनट में, यहाँ पे डिस्टेंस तो किलोमीटर में दिया है पर टाइम दिया है मिनट में, और आपके क्वेश्चन में पर आवर कितना किलोमीटर चलिए यह फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन कह रहा है पर आवर में कितना किलोमीटर चलिए तो फिर आपको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यह पूछा है पर आवर कितने किलोमीटर चली। अब मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है यह आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट 20 मिनट इन आवर। स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, इसलिए स्पीड पूछी गई है किलोमीटर पर आवर में। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट 20 मिनट इन आवर, इसलिए हमें क्या है 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ 60 मिनट इक्वल 1 आवर, 60 मिनट 1 आवर के इक्वल है, तो 20 मिनट कितने आवर के इक्वल होगा। मैंने आपको मैथ्स पढ़ाते समय बताया था कि देखिए इक्वल के इस साइड का जो नंबर 1 है इसको आप ऊपर रखिए, इस नंबर को आप नीचे रखिए, यहाँ पे रखा, और ये वाला जो नंबर है सेकेंड स्टेटमेंट वाला जो नंबर है उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका कभी भी आप यहाँ पे
गड़बड़ नहीं करेंगे। इक्वल के इस साइड का नंबर ऊपर रखिए, इस नंबर को आप यहाँ रखिए, नीचे रखिए, और जो सेकंड स्टेटमेंट वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इनको काट सकते हैं, आप काट दीजिए। तो 0 से 0 कट गई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आवर। 20 मिनट का मतलब क्या है? 1/3 आवर। 20 मिनट इक्वल 1/3 आवर। अब आपको निकालना है, स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो भाई आपको स्पीड निकालने का फॉर्मूला पता है ही, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हैं हम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1/3 आवर। अब आप देखिए कि ये जो 15 किलोमीटर है ये डिवाइड हो रहा है 1/3 आवर से। तो 1/3 आवर से डिवाइड हम इस तरह से कर सकते हैं क्या? 15 किलोमीटर को 1/3 आवर से हमें क्या करना होगा? हम इसको इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा? 1/3 आवर का रेसिप्रोकल करना होगा। 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/1। 3/1 हो जाएगा। अब 15 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 15 3 जा कितना होता है? 45। तो हमारा क्या आंसर आया? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है। तो आपने पर मिनट किस स्पीड से चल रही है यह भी फाइंड कर लिया, और पर आवर किस स्पीड से चल रही है यह भी आपने। यहाँ पे आंसर पर मिनट में पूछा था, इसलिए हमारा 0.75 किलोमीटर ही चल रही थी, क्योंकि आपसे सिर्फ पर मिनट पूछा जा रहा है। यहाँ पे पर आवर पूछा जा रहा है, तो पर आवर में आपकी कार चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अगर आप ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो फॉर्मूला है ये बना कैसे होगा? स्पीड निकालने का ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बना कैसे होगा ये भी आप देखिए मैं क्या है कि आपको पता है कि आपकी कार 1/3 आवर में, आपकी कार जो है, ये जो कार है ये 1/3 आवर में कितने किलोमीटर चल रही है? 15 किलोमीटर चल रही है। 1/3 आवर में कितने किलोमीटर चल रही है? 15 किलोमीटर चल रही है। तो भाई 1 आवर, आपको 1 आवर में कितने किलोमीटर चलेगी यही तो फाइंड करना है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे? 15 को इधर रखिए, ये इक्वल के इस साइड है, और इसको इसके नीचे रखिए, डिवाइड करिए इसे, और 1 आवर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि 1 आवर 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ये हो गया 15, और 1/3 को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1, और आंसर क्या आएगा? 15 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 किलोमीटर। तो इस तरह से हम क्या है, ये जो फॉर्मूला बना है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इस तरह से बना है। तो या तो क्या होता है, ये तो लॉन्ग स्टेप है। तो लॉन्ग स्टेप में जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इस तरह से सॉल्व होते हैं। तो आपको लॉन्ग स्टेप ना करना पड़े, इसलिए ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करने के लिए कह दिया जाता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम करनी है यूनिट टाइम में, तो आप क्या करिए, स्पीड तो यूनिट टाइम में ही फाइंड की जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर आपको फाइंड करनी है तो आप क्या करिए, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम पड़ जाएगी यूनिट टाइम में। ठीक है, क्योंकि स्पीड तो यूनिट टाइम में ही फाइंड की जाती है ना। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट, हमारा ये जो क्वेश्चन है 5th, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और स्टूडेंट जो ये इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 तो कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि बाकी के क्वेश्चन अपने अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है इतने बड़े बड़े वीडियो देखने में। तो हम ऐसा करते हैं, जो क्वेश्चन बच गए हैं वह हम अपने बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।